पुर्तगीज हैड फेस स्टीफ अपोजिशन फ्रॉम द डच। पुर्तगीज ने तीखा प्रतिरोध को फेस किया, डच के तीखे प्रतिरोध को फेस किया। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, द पुर्तगीज, और इसके बाद उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच के विरोध का भी सामना किया। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड ब्राज़ील इन द मेन टाइम। इसी टाइम पुर्तगीज ने ब्राज़ील को डिस्कवर किया एंड बिगेम लॉसिंग इंटरेस्ट इन इंडिया, और इंडिया में उनका इंटरेस्ट, अपने इंडिया में इंटरेस्ट को उन्होंने खो दिया। डच ट्रेड इन इंडिया। डचों का जो इंडिया में व्यापार था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इन 1602। डच की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1602 में इस्टेब्लिश की गई। इट वांटेड टू हैव स्पाइस ट्रेड इन इंडिया। वो चाहते थे उनका इंडिया के साथ मसालों का व्यापार हो। द डच हैड देयर ट्रेड सेंटर इन नागापट्टनम। डच के ट्रेड सेंटर थे नागापट्टनम यानी तमिलनाडु में, कोचीन केरल के अंदर, पटना बिहार के अंदर, सूरत यानी गुजरात और चिनसुरा के अंदर थे। दे फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के प्रतिरोध का सामना किया। हाउएवर द डच वर अनेबल टू फाइंड ए फर्म फुटहिल्ड इन इंडिया। हालांकि जो डच थे अपने जो फैक्ट्रीज इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर स्थापित करने के जो पाँव यहाँ पे जमाना था, वो उस चीज़ में अनेबल थे, असक्षम थे। ब्रिटिश इन इंडिया, अंग्रेज़ भारत में। द ब्रिटिश सेटअप द ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। अंग्रेज़ों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया 600 के अंदर। इन 1608 द ब्रिटिश इन्वॉयज जॉन हॉकिंस। 1608 के अंदर 1608 के अंदर जो ब्रिटिश राजदूत था जॉन हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर टू गेट परमिशन फॉर ट्रेड। वह एम्परर राजा जहांगीर से मिला व्यापार की परमिशन के लिए, एंड टू सेट अप ट्रेड सेंटर इन आगरा, और अपने ट्रेड सेंटर व्यापार सेंटर को आगरा, बड़ौच और अहमदाबाद में स्थापित करने के लिए वह उनसे मिला। इन 1639 द ब्रिटिश 1639 में ब्रिटिश इस्टेब्लिश मद्रास। 1639 के अंदर ब्रिटिश ने मद्रास को इस्टेब्लिश कर दिया, विच इज़ नाउ चेन्नई, जो अब चेन्नई है। एंड बिल्ट फोर्ट एस.टी. जॉर्ज, और वहाँ पे उन्होंने एस.टी. जॉर्ज नाम के फोर्ट का निर्माण करवाया। यानी उन्होंने फोर्ट एस.टी. जॉर्ज का निर्माण करवाया। इन 1668 किंग चार्ल्स सेकंड हैंडेड ओवर बॉम्बे। 1688 के अंदर किंग चार्ल्स सेकंड था, उसने बॉम्बे को अपने हाथ में ले लिया। यानी कि जो किंग चार्ल्स सेकंड था, उन्होंने बॉम्बे की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिसको हम अभी मुंबई कहते हैं। विच ही हैड रिसीव्ड इन डोरी, जहाँ पर उन्होंने डोरी ली। व्हेन ही मैरिड प्रिंसेस, जब उन्होंने प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा से शादी की थी, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन रेंट, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर लिया। औरंगजेब हैड परमिटेड द ब्रिटिश टू सेट अप ट्रेड सेंटर इन बंगाल। औरंगजेब ने परमिशन दे दी अंग्रेज़ों को अपने ट्रेड सेंटर बंगाल के अंदर स्थापित करने के लिए। दे इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता, जिसको हम नाउ कोलकाता कहते हैं, इन 1690। उन्होंने 1690 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को इस्टेब्लिश कर लिया। एंड बिल्ट फोर्ट विलियम, और उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। द मुगल एम्परर फरुखसियार परमिटेड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन उड़ीसा। मुगल एम्परर फरुखसियार ने अंग्रेज़ों को परमिशन दे दी उड़ीसा के अंदर व्यापार करने की, साथ में बंगाल एंड बिहार के अंदर। इन 1717 इन ड्यू कोर्स
द ब्रिटिश गेन पावर एंड अपरूटेड द पुर्तगीज। कुछ ही टाइम के अंदर ब्रिटिश ने अपनी पावर को गेन किया, अपनी सत्ता को मजबूत किया और पुर्तगीज को इंडिया से निकाल दिया। डच एंड फ्रेंच ट्रेडर, साथ में डच एंड फ्रेंच ट्रेडर को भी यहाँ से निकाल दिया। फ्रेंच इन इंडिया, इवन एज द अदर यूरोपियन नेशंस, दूसरे यूरोपियन नेशंस की तरह, एज द अदर यूरोपियन नेशंस वर बिजी इन इस्टेब्लिशिंग ट्रेड लिंक विद इंडिया, यानी कि दूसरे नेशन यूरोपियन नेशंस की तरह फ्रेंच भी बिजी था अपने ट्रेड लिंक को इस्टेब्लिश करने में इंडिया के साथ। द फ्रेंच हैड ऑलरेडी सक्सीडेड इन दिस बाय 1664।